नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोविड-19 के 128 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,583 हुई। मृतकों की संख्या हुई 34। देश में पहली बार कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा सक्रिय मामलों से अधिक हुआ। स्वस्थ होने की दर 48.88% हुई। केंद्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया जिसमें 15 जून से एक बार फिर लॉकडाउन लागू करने की बात कही जा रही है। और अगले 3 दिनों तक उमस भरी गर्मी से राहत के आसार नहीं। राज्य के पूर्वी तथा उत्तरी हिस्सों में हो सकती है बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 27 जिलों से 128 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,583 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज जो मामले सामने आए हैं उसमें भोजपुर जिले में सबसे अधिक 18 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। वहीं भागलपुर में 11, किशनगंज में 9, मुंगेर और मधेपुरा में 8-8, सीतामढ़ी, रोहतास और सारण में 6-6 तथा गया और समस्तीपुर में 5-5 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह नवादा, कैमूर, वैशाली, अररिया, अरवल और जमुई में 4-4, शिवहर, औरंगाबाद और नालंदा में 3-3, मुजफ्फरपुर, बांका, पटना, शेखपुरा और सहरसा में 2-2 तथा कटिहार, खगड़िया और मधुबनी में 1-1 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें 4 बच्चे, 2 बच्चियां और 18 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 164 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,934 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 52.5% हो गई है। उन्होंने बताया कि दरभंगा में इलाजरत एक मरीज की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। राज्य में कोविड-19 से मरने की दर 0.60% है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.2% कम है। इधर देश भर में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 48.88% पर पहुंच गई है और 1,35,206 लोग स्वस्थ हुए हैं। पहली बार ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या से अधिक है। देश में 1,33,632 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में संक्रमित लोगों की संख्या 2,76,858 हो गई है। वहीं इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,745 हो गई है। देश में मृत्यु दर 2.80% है। कोविड-19 से संबद्ध मंत्री समूह के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विश्व की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन संतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। बैठक में मंत्री समूह को देश में चिकित्सा ढांचे और कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की स्थिति की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया है कि 9 जून तक कोविड संबंधी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाया गया। एक रिपोर्ट। मंत्री समूह को बताया गया कि 9 जून तक कोविड संबंधी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाया गया। इसके अंतर्गत 958 समर्पित कोविड अस्पतालों की व्यवस्था की गई, जिनमें 1,67,000 बिस्तर उपलब्ध हैं और इनमें भी 21,000 आईसीयू बेड और 73,000 से अधिक ऑक्सीजन की व्यवस्था वाले बिस्तर शामिल हैं। देश में 2,313 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 7,500 से अधिक कोविड देखभाल केंद्र उपलब्ध हैं। कोविड अस्पतालों के लिए करीब 21,500 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। केंद्र ने 60,848 और वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दिया है। मंत्री समूह को यह भी बताया गया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षण क्षमता 553 सरकारी और 231 निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से बढ़ाई गई है। अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के अध्यक्ष परमेश्वरम अय्यर ने लॉकडाउन के दौरान देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अपनाई गई महत्वपूर्ण कार्यनीतियों का उल्लेख किया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
दिल्ली स्थित गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने वृद्धजनों को कोविड-19 के संक्रमण के प्रति विशेष सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना तथा अन्य बीमारियों के संक्रमण के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। आम फ्लू और कोरोना वायरस के जो सिम्टम है, दोनों के सिम्टम मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी आना, बुखार होना, नाक बहना, और कोरोना वायरस के 10 से 15% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कई बार सांस की दिक्कत हो जाती है। इनकी संख्या कम है। अगर कोई वृद्ध वयस्क हो या कोई इस तरह की बीमारी पहले से हो, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक और परामर्शदाता अवधेश शर्मा ने कहा कि जिन लोगों को पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों में जिनमें की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सांस की कमी, एस्थमा, या वो किसी सिगरेट का या बीड़ी का सेवन करते हैं जिससे कि उनकी छाती की जो ताकत है वो कम हो जाती है, या जो कैंसर से पीड़ित है उस वजह से रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो उन लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। रेलवे राज्यों की मांग के बाद 24 घंटों के भीतर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां उपलब्ध कराना जारी रखेगा। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की आवश्यकता का विवरण मांगा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकारों की मांग पर रेलवे 24 घंटे के अंदर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां उपलब्ध कराएगा। 1 मई से लगभग 60 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने 4,347 स्पेशल रेलगाड़ियां संचालित की हैं। प्रदेश में दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला लगभग समाप्त हो गया है। आज सिर्फ एक ट्रेन कर्नाटक से 1,650 लोगों को लेकर पहुंची। कल भी केवल एक ट्रेन तमिलनाडु से 1,650 लोगों को लेकर आ रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें 15 जून से एक बार फिर पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि यह खबर पूरी तरह गलत है और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। वहीं पीआईबी ने व्हाट्सएप पर चल रहे उस संदेश का भी खंडन किया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को राहत के रूप में 7,500 रूपये दिए जाने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि क्लिक बेट एक फर्जी लिंक है। कार्यालय ने लोगों से ऐसे फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सएप संदेशों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। राज्य के श्रद्धालु इस वर्ष हज यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे। राज्य हज कमेटी के कार्यपालक अधिकारी राशिद हुसैन ने कहा है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य से हज यात्रा रद्द कर दी गई है। श्री हुसैन ने कहा कि हज यात्रा के लिए आवेदन करने वाले लोग केंद्रीय हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर यात्रा रद्द करने का आवेदन कर सकते हैं। राज्य हज कमेटी केंद्रीय कमेटी के परामर्श पर आवेदन प्राप्त होने के बाद उनका जमा शुल्क वापस कर रही है। अब तक 140 लोगों ने आवेदन रद्द करवाया है। इस साल प्रदेश से 4,859 लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया था। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इस मंदिर में दर्शन के दौरान कड़ाई से नियमों का पालन कराया जा रहा है। महाबोधि मंदिर प्रबंधन कमेटी के सचिव एम दोरजे ने कहा कि एक बार में 10 लोगों को ही पूजा अर्चना के लिए अंदर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। बिहार के मैनचेस्टर कहलाने वाले गया जिले के पटवा टोली के बुनकरों ने लोकल के प्रति वोकल बनने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को एक नई ऊंचाई दी है। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच मास्क और गमछे की बढ़ती मांग को पटवा टोली के बुनकरों ने पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चिकित्सकों की सलाह के बाद राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायत के परिवारों को 2-2 मास्क उपलब्ध कराने के फैसले के मद्देनजर पावर लूम मशीनों की आवाज से पटवा टोली की गलियां एक बार फिर गूंज रही है। बिहार प्रदेश बुनकर कल्याण संघ के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पटवा कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को छोटे और कुटीर उद्योग एक नई गति दे सकते हैं। 2,500 कामगार मजदूर बुनकर गमछा एवं मास्क उत्पादन में कार्यरत हैं।
अब तक लगभग 4.5 लाख पीस गमछा एवं लगभग 50,000 पीस मास्क का उत्पादन हो चुका है। तो अगर राज्य सरकार, जिला प्रशासन पूरे राज्य में बुनकरों से डायरेक्ट खरीदारी करती है, क्रय करती है, जिससे बुनकरों में खुशहाली आएगी और राज्य सरकार को उचित दर पर गमछा एवं मास्क सुलभ स्थानीय उत्पादन उपलब्ध होगा। यह बहुत जरूरी सरकार को कदम उठाने का निवेदन करता हूँ। उम्मीद जताई जा रही है कि स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने से गया के हैंडलूम उद्योग को एक नई पहचान मिलेगी और लोगों का पलायन रुकेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध कराई गई सरकारी सहायता पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। रोहतास, लखीसराय और खगड़िया के कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। राजकुमार सदा हमार नाम है। घर हुआ मुरली दी, खुद चनपुरा पंचायत हुआ, थाना अलौली, जिला खगड़िया। हम लोग का मिला है 5 किलो मुफ्त में चावल, 1000 रुपया। मोदी जी को धन्यवाद देते। मेरा नाम बम वर्मा है। मैं कील धर्मशाला के रहने वाला हूँ। मुझे अनाज मिला है, सरकारी अनाज, और वृद्धा पेंशन भी लागू हुआ है। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। हम रोहतास जिला से बोलो तनी, हमारा गाँव पहाड़ी। हम रजेश शाह बोलो तनी, हमारा गैस के मोदी जी पैसा देले बानी, हम मोदी जी के धन्यवाद देता नहीं। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक के प्रथम चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 19 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। 8,210 वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही 2 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक बने चक्रवाती दबाव के क्षेत्र की वजह से कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाये रहेंगे और राज्य के पूर्वी तथा उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। भागलपुर का अधिकतम तापमान 37.9, पूर्णिया का 34.9 और पटना का 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 13 जून से पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कैडेट के अभिभावकों को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। रोहतास जिले के डिहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पालीपुल चेक पोस्ट के पास ट्रकों से पैसा वसूलते एक सैप जवान को गिरफ्तार कर लिया गया। जवान को जेल भेज दिया गया है। उसके पास से 8,000 रुपए नकद बरामद किए गए। कटिहार जिला अधिवक्ता संघ ने लॉकडाउन के कारण वकीलों के समक्ष आई आर्थिक परेशानियों को देखते हुए सभी अधिवक्ताओं को 2,500 रुपए देने की घोषणा की है। बांका जिले के फुल्डी डुमर थाना क्षेत्र के अमझर गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति के घर पर बम फेंक दिया। इस घटना में गृह स्वामी की मौत हो गई, जबकि उसकी 3 वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के बामदह गांव से पुलिस ने 117 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज कोविड-19 के 128 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,583 हुई। मृतकों की संख्या हुई 34। देश में पहली बार कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा सक्रिय मामलों से अधिक हुआ। स्वस्थ होने की दर 48.88% हुई। केंद्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया जिसमें 15 जून से एक बार फिर लॉकडाउन लागू करने की बात कही जा रही है। और अगले 3 दिनों तक उमस भरी गर्मी से राहत के आसार नहीं। राज्य के पूर्वी तथा उत्तरी हिस्सों में हो सकती है बूंदाबांदी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।